यानी कि अब लोग सिखाएंगे मैं उसको कैसे देखूं। मेरी मर्ज़ी है मैं उस शख्स को जैसे देखूं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त और इसके साथ साथ हो रही हैं घर की सफाइयाँ। यार ये तो रोज़ का ही काम है और तकरीबन मेरी तरह घरेलू तमाम लड़कियों का यही घर का काम होगा। पढ़ाइयों के बाद अम्मा जी कहती है चलो जी लग जाओ हुण घर दे कमाते। खैर उसके साथ साथ बन रहा है जी सुबह का नाश्ता। नाश्ते में आज बन रही है कोई बहुत ही यूनिक चीज़ और बहुत ही आसान चीज़। यूनिक भी कह सकते हैं और आसान भी। वो इस तरह से कि आज हम लोग बना रहे हैं मीठा अंडा। कुछ लोग इसको जो ज़्यादा अंग्रेज़ हैं वो कहते हैं पुडिंग और हम लोग कहते हैं इसको मीठा अंडा। चलें जी चलें, जल्दी से रेडी हो गया हमारा मीठा अंडा। इसको रेडी करने की सिर्फ 3 ही स्टेप है। अंडा लो, चीनी डालो, फ्राई पैन में तेल डालो और इसको ऊपर डाल दो। बस जी मीठा अंडा हो गया तैयार। मगर खाने में ये बहुत ज़बरदस्त जूसी और मज़ेदार लगता है। तो जी इसी के साथ साथ हम अपने नाश्ते की भी तैयारी करते हैं। चाय भी बना लेते हैं और पराठे भी बना लेते हैं और साथ साथ इसको डालकर और अम्मा जी के हुजूर पेश कर लेते हैं। क्योंकि नाश्ते के बाद करने हैं बहुत सारे काम। हमने जाना है, हमने बाज़ार और फिर उसके बाद आपसे शेयर करनी है नई नई अपडेट्स। तो चलें जी, अब क्या करना है। हमने नाश्ता तैयार हो गया है तो उसके बाद शामी के साथ खेलना है। यस, शामी इज़ माई लाइफ। मेरा प्यारा भतीजा, मेरा बुग्गू शुग्गू, ये ना मुझसे बातें कर रहा था आज। इसने मुझे आके इतनी ज़ोर से काटी की है ना, ये सोच रहा था कि ये सुबह से मोबाइल इस्तेमाल करी और मुझसे प्यार ही नहीं करी। तो इसने आके अपना सारा बदला ले लिया। 4 इसके जो दांत है ना, ओए होए होए होए, बड़े कातिल किस्म के इसके 4 दांत हैं। ऐसे ज़ोर के जाकर लगते हैं ना, बस गोश्त काट लेता है अपने। खैर इससे बातें शातें करने के बाद आई मैं किचन में वापस। जो सुबह का नाश्ता किया था, सुबह भी सफाई करो, दोपहर में भी सफाई करो, शाम में भी सफाई करो और रात में भी। ये हमारे किचन का रोज़ का है। खैर फटाफट ऐसे हाथ चलाए। वीडियो में तो कुछ ज़्यादा ही मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है, मगर वैसे हाथ भी तेज़ तेज़ चलाए थे क्योंकि जाना जो था बाज़ार कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं जाना। यही जो हमारे हफ्ता मंगल बाज़ार लगते ना, बस वहीं ही जाना है मैंने भी। तो जी चलें अब सफाइयाँ करते हैं, किचन साफ़ करते हैं। इसके साथ साथ अपने जो फप्पे कुटनी रिश्तेदार होते हैं उनको सोचते हैं यार फ़लाने ने क्या किया, फ़लाने ने क्या किया। अरे नहीं बाबा, टाइम वेस्ट मत करें। लोगों का सोच के अपना सोचें और अपने साथ अपने प्यारे अपने माँ बाप बहन भाइयों को सोचें। खैर किचन हो गया साफ़। अम्मी ने कहा ख़बरदार ऐसे नहीं जाना, जाने से पहले मुझे कोई जूस वूस बना के दो, तुम चली जाओ और मैं तो पीछे होती रहूँ ख्वार। तो फटाफट अम्मी के लिए हाथ चलाए और जल्दी जल्दी से बना कर दिया सेब का जूस। सेब काटे, इसकी भी स्पीड बढ़ाई हुई है, नहीं तो आराम आराम से काटे हैं भाई। इतना तेज़ किसके हाथ चलते हैं। खैर हाथ तो चलते हैं पर तेज़ नहीं। ये जूस आप लोग सोचोगे ये जूस क्यों कह रही है, सेब का तो मिल्क शेक होता है। अरे नहीं भाई, सेब का जूस होता है, दूध छूत नहीं है। आजकल दूध बहुत महंगा है तो हम लोग बना रहे हैं सेब का जूस। 4-5 सेब काट लें, उसके अंदर पानी डालें, चीनी डालें, ब्लेंडर में डालें और चलो भाई जूसर में चला लें और उसके बाद छाननी में छान लें। जो पहले वाला आमेज़ा बच जाए उसको दूसरे सेब के साथ मिक्स करें, दोबारा से चीनी डालें, पानी डालें और उसको ब्लेंडर में डाल के चला लें। उसके अंदर डालें काला नमक। काले नमक से ये है कि जो भी हमें डाइजेस्ट करने का इशू हो रहा होता है, मेरी अम्मी तो कहती है मेरा तो सांस बंद हो रहा है खाना खाने के बाद, तो वो वाला मसला उनका हो जाता है हल। ये वाला मसला हल करने के बाद हमारे 10 मसले होते हैं जो हमने हल करने हैं। खैर चलें जी, अब डालते हैं जूस और देकर आते हैं अम्मी को। सोच रहे होंगे इसका जायका कैसा होगा। यार अगर हम इसके अंदर थोड़े से अंगूर मिला लें तो इसका जायका ऐसे होगा जैसे गन्ने का जूस, लेकिन इसका जायका भी ऐसे होता है मिलता जुलता लाइक पाइनएप्पल के जूस से। शक्ल भी इसकी पाइनएप्पल के जूस से ही मिलती जुलती है। तो ये इस तरह से। अब बाकी जो बच गया है वो मैंने बॉटल में डालकर और आइस बॉक्स में रख दिया कि अम्मा जी को जब दिल करेगा जाके पियेंगी। और जो बाकी के रिमेनिंग बर्तन हैं फटाफट से वो धो लूँगी मैं और उसके बाद किचन साफ़ करके चलें जी। अब हम लोगों ने निकलना है। ये हो गई है हमारी शॉपिंग में क्या क्या किया है। एक कपड़ा लिया है जो सिर्फ शर्ट का कपड़ा है, कमीज़ नहीं कह सकती क्योंकि इसमें से अगर स्लीव्स बनानी है तो दूसरा कपड़ा इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। लेकिन यार ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। मैंने बनानी थी नाइट शर्ट तो मैंने उसके लिए ये ले लिया है। बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है।
और सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। फिर ये है एक अगेन सिल्क का कपड़ा, ये भी थोड़े मुनासिब कीमत पर मिल रहा था मुझे, तो मैंने ये भी ले लिया। इसके साथ मैंने बहुत अच्छा डिज़ाइन सोचा हुआ है, अगर तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह वही डिज़ाइन बनाएंगे इसके साथ। यार ये पाकिस्तानी सिल्क नहीं है, ये बाहर की सिल्क है। वैसे तो पाकिस्तानी भी अच्छी होती है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेड कपड़ा है। कपड़ा अच्छा है, स्टफ़ अच्छा है, तो इंशाल्लाह इसके साथ कुछ ना कुछ क्रिएशन करेंगे हम। उसके साथ मैंने लिए 1-2 पाव पोस्ट घर के, बहुत ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो जी परचेज़ कर लें। और ये हैं हमारे एसी कंबल। एसी कंबल यूँ कि मौसम हो रहा है थोड़ा सा चेंज, आगे आने वाली है सर्दी, तो जो चीज़ आज हमें मिल रही है 500 की, तो वो आगे मिलनी है हमें 1000 की। 1000 क्या, तब तो फिर दुकानदार अपनी ही बात करता है। खैर अभी ये थोड़े से पीस पड़े हुए थे जो मुझे पसंद आए, तो मैंने उससे परचेज़ कर लिए। तो ये देखने में भी सॉफ़्ट लग रहा है और हाथ लगाने में तो और भी ज़्यादा सॉफ़्ट था। मैंने तो दिल कर रहा था बस इसको पकड़ के बैठे रहो, इतना सुकून मिल रहा है। ज़्यादा सारे काम करके और वज़न उठा के बाज़ार का हाथ थके हुए थे, तो मैं बार बार इसको टच करके देख रही थी। मैं कह रही थी अल्लाह अम्मी बहुत मज़ा आ रहा है। उसके साथ साथ मैंने लिया है एक वाइट शीट ली है आप लोगों के लिए। आप लोगों से मुराद ये कि यूट्यूब पर अब जब हम लोग काम करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। इसको देखिए ये क्यूटी सा मैंने क्या परचेज़ किया, ये परचेज़ किया है मैंने गर्म चीज़ों को पकड़ने के लिए। यार बहुत हाथ जलते हैं, दिमाग होता है वीडियो की तरफ और पक रहे होते हैं खाने, तो फटाफट से जाके गरम पतीली को पकड़ लिया। तो अब ये है कि थोड़ा सा जहन में रहेगा, इसको आंखों के सामने रखूँगी तो पता चलेगा यार डायरेक्ट जाकर नहीं पकड़ना, वरना तो हाथ भी जलना है और कुछ और भी काम ख़राब होना है हमारा, क्योंकि सालन वगैरह भी गिरने का डर होता है, तो उस चक्कर में। खैर ये हो गई है हमारी आज की शॉपिंग। उसके अलावा जो मेन शॉपिंग जिसको करने के लिए गई थी वो तो आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं की। ये थोड़ा सा ग्रॉसरी की है। अब आकर उस ग्रॉसरी की खिदमतदारी करके उसको शोकेस में सजाना है। शोकेस से मुराद फ्रिज में सजाना है यार, समझा करें आप लोग भी। तो अब ये सारी चीज़ों को तरतीब देकर और अब इनको फ्रिज में सेट कर रहे हैं। हमारे फ्रिज की ज़ीनत बनने वाली हैं ये सारी सब्ज़ियाँ। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरी वीडियोस में कुछ और क्रिएटिविटी देखना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो मेरी वीडियो में आपको पसंद नहीं आई है, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। इंशाल्लाह जो भी आपकी क्यूरीज होंगी मैं उनको सेट करने की, जो मेरी ज़ात में तब्दीली करने की होगी या मेरी वीडियोस में जो भी तब्दीली करने की होगी, तो मैं ज़रूर आप लोगों की राय को फ़र्स्ट प्रायोरिटी दूंगी और आप लोग की चॉइस पर अच्छी से अच्छी और ऐसी वीडियोस जो आप लोग को पसंद आए वो बनाने की कोशिश करूँगी। सोचूंगी यार इसकी सब्ज़ियाँ इतनी थोड़ी सी क्यों है, हमारे घर तो इतनी सारी सब्ज़ी आती है। असल में मसला पता है क्या है, हमारे घर एक वक्त जो पक जाता है दूसरे वक्त कोई खाता नहीं है, तो इतनी ही सब्ज़ी लेते हैं जो फ़ौरन से पक जाए और खा जाए, और ताकि फ्रिज में स्टोर करके रखने की नौबत ही ना आए। बाकी सारी चीज़ों को तो मैंने टोकरी में सेट करके रख दिया, लेकिन धनिया, ख़ास तौर पर धनिया बहुत महंगी मिलती है यार आजकल, तो 10-20 रुपए की एक गड्डी देते हैं। ये जो आज की सब्ज़ी थी वो मैंने निकाल ली। उसके अलावा बाकी सारी सब्ज़ी को फ्रिज में उसकी कैपेसिटी के हिसाब से जितनी जगह बनती थी वहाँ रख दिया। अखबार में लपेट के धनिया 4-5 दिन क्या तकरीबन 1 हफ़्ता भी चल जाती है, अगर अखबार में सही तरीके से लपेटी हुई हों, उनको हवा ना लगे फ्रिज की, तो काफ़ी चल जाती है हमारी। चलें जी अब करते हैं रात की खाने की तैयारी फटाफट से, नहीं तो फिर सबका शोर हो जाना है कि रात हो गया और खाना नहीं मिला। इतनी सारी सब्ज़ियाँ इसलिए यार, ऐसे तो कोई सब्ज़ी खाता नहीं है। चलो मैक्रोनी की वजह से ही इनके पेट में थोड़ी सी सब्ज़ी चली जाएगी, थोड़ी सी इनको ऑर्गेनिक ताकत मिल जाएगी। ऑर्गेनिक तो आजकल कुछ भी नहीं रहा, हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में कभी कहते हैं मछली नहीं खानी, कभी कहते हैं बड़ा गोश्त नहीं खाना, कभी कहते हैं मुर्गी नहीं खानी। अब बंदा पूछे इनसे, अल्लाह के बंदो दाल हम लोग को हज़म नहीं होती, तो अब हम क्या करें। यही सोचते सोचते मैंने चढ़ा दिया है जी मैक्रोनीस का पानी, और दूसरी तरफ मैंने मैक्रोनीस का मसाला बनने के लिए पैन में ऑयल वगैरह डाल लिया। अब हम इसकी खिदमतदारी करने लगे हैं और इसमें प्याज शामिल करने लगे हैं, और साथ साथ जो भी मसाले होंगे वो हम ऐड करते जाएंगे। उसके साथ साथ हम सोचते जा रहे हैं कि हम अपनी वीडियोस में क्या क्या क्रिएटिविटी लाएं। आप लोगों के भी जहन में अगर कुछ है नई चीज़ जो आप सीखना चाहते हैं या आप शेयर करना चाहते हैं
मुझसे तो ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में भी और मेरे इंस्टाग्राम पे भी, उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हों या आपने कोई क्वेश्चन करने हो या मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने डाल लिया इसमें टमाटर। और हशाम मुझसे कह रहा था कि आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं, वो आकर मुझे पीछे से बुला रहा था, बार बार रिंग लाइट को छेड़ रहा था कि आप मुझसे बात करें। खैर मैंने उसको कहा कि जल्दी से खाना पकाकर फिर आपसे करते हैं बातें शातें होती हैं जी। इसके साथ साथ ही हमारे टमाटर पानी मैक्रोनी का उबल गया है और हमने इसके अंदर बंद गोभी वगैरह शामिल करके उसको 10-15 मिनट के लिए ढक दिया। ढकने से ये फ़ायदा होता है हमें कि हमारे ये जो बंद गोभी है ये थोड़ी सी नरम हो जाती है। रात का टाइम है, ये ना हो कि फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, तो इसको ढक कर सारी सब्जियों को पका लें ताकि अच्छे तरीके से ये सारी सब्जियां पक जाए। इतनी देर में हमारी ये सारी सब्जियां पकती हैं। इतनी देर में आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग के घर में कौन कौन है जो सब्जियां खाना पसंद नहीं करता है। जितनी हमारी सेहत के लिए ये सब्जियां ज़रूरी हैं, मैं कहती हूँ कोई जंक फूड, कोई बाहर का खाना, कुछ भी चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये वेजिटेबल्स हैं। तो हमारे घर में भी कोई शौक़ से नहीं खाता सब्जियां। मैक्रोनीज़ हफ्ते में मैं एक दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ, इस बहाने चलो यार कुछ ना कुछ सब्जियां इनके अंदर जाएंगी तो सही। एक बर्गर और एक मैक्रोनीज़, ये दोनों चीज़ें मैं एक वीक में या 15 दिन में लाजमी बनाती हूँ कि कोशिश यही होती है कि इनके पेट में थोड़ी सी ये सब्जियां चली जाए। उसमें मैं बंद गोभी डालती हूँ, खीरे वगैरह ज़रूर डालती हूँ ताकि ये खा लें। इस हिसाब से हमारे घर में सलाद भी कोई नहीं खाता। खैर मैक्रोनीज़ को उबल गई थी जब उनको छान किया और उनके ऊपर पानी बहा लिया ताकि वो आपस में जुड़े नहीं। और हमने जो भी आमेज़ा हमारा बन रहा था, मसाला बन रहा था, उसके अंदर हमने दही शामिल कर लिया। अब शामी की बारी आ गई है। शामी मुझसे बातें कर रहा था, कह रहा था कि आप मुझसे बातें ही नहीं करती, और वो मुझे मार रहा था, कह रहा था सुबह से नज़र ही नहीं आ रही आप मुझे। तो मैंने इसको कहा कि मैं आपके साथ ही हूँ, आपके साथ बातें कर रही हूँ। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे चीज़ें ढूंढ के आते हैं। कहीं से इसको सिक्का मिल गया, वही अपने मुंह में घुमा रहा था। फटाफट मैंने लिए, ये ना हो कि तुम्हारे गले में फंस जाए। खैर अब मैंने सोया सॉस और चिली सॉस और विनेगर शामिल कर लिया। शामिल करके थोड़ी सी देर बाद मैंने इसके अंदर मैक्रोनीज़ शामिल कर लिया। धो लिया था, हल्की सी अगर जुड़ भी जाए मैक्रोनीज़ तो इनको दम पर कर लें। जैसे ही हम दम लगाते हैं ना तो वो हीट की वजह से ख़ुद ब खुद ही अलग अलग होते हैं। जैसे ठंडी होती हैं तो जुड़ जाती हैं, थोड़ी सी ऐसे गर्म होती है अगर, या थोड़ा सा ऐसे इनको प्रेशर आता है, हीट मिलती है तो ये अलग हो जाती हैं। चलें जी, अब रात का खाना हो गया तैयार। इसके बाद पीना है जूस और पढ़नी है नमाज़ और उसके बाद हो जाना है टिम। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना गिरदोनवा अहलो अयाल का बहुत बहुत ख्याल रखिए और अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नई वीडियो।